कुछ लोगों का डाउट परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में है। चलिए आज मैं डाउट को क्लियर कर देता हूं। तो सबसे पहले समझना है परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। एक बार अच्छा से समझिएगा, एक बार सीख लेंगे, समझ लेंगे, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है और P पूर्णांक संख्या होना चाहिए और Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि P पूर्णांक संख्या, यानी कि पूर्णांक संख्या कहने का मतलब कि 2, 3, 4, 5 ये क्या है, पूर्णांक संख्या है। और बटे में भी आप कोई पूर्णांक संख्या रख दीजिए। जैसे आप यहाँ पर 3 रख देंगे तो 2 बटे 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2 बटे 3, 3 बटे 4, इस तरीके से क्या होगा, परिमेय संख्या। एक बार परिभाषा को फिर से समझिए। परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, आपसे पूछा जाएगा कि 2 परिमेय संख्या है या नहीं, 3 परिमेय संख्या है या नहीं, 5 परिमेय संख्या है या नहीं। तो ये सभी क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। तो आप लोग कहेंगे कि आपने कहा कि P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, तो इसमें तो बटे में कुछ है ही नहीं, तो बटे में आप 1 रख सकते हैं। किसी भी संख्या के बटे में आप 1 रख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 है, 2 ही आएगा ना, 2 है तो 2 ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। आप यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 3 है तो 3 ही है ना, कोई चेंजिंग तो नहीं हुआ, कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। तो क्लियर है, किसी भी संख्या के बटे में आप 1 रख सकते हैं। तो ये क्या है, P बटे Q के रूप में हो गया। तो Q यानी कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है ना। तो इसमें क्या था, जैसे P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q यानी कि बटे में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या है, या डायरेक्ट 2, 3, 4, 5 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। अब एक चीज और समझने का प्रयास कीजिए। जैसे परिमेय संख्या में √4 ये परिमेय संख्या है या नहीं है, तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 होगा, तो 2 क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहां पर समझिएगा, अगर आप यहां पर लिखेंगे 16 और इसका स्क्वायर रूट है, तो ये परिमेय संख्या है या नहीं, तो परिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, पॉइंट में नहीं आएगा। अगर पॉइंट में आ गया तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब यहां पर समझिए, तो √100 ये परिमेय संख्या है। अब यहां पर समझिएगा, तो अगर √1000 रहेगा तो ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, तो ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि आप इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, ये परिमेय संख्या है और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 क्या है, परिमेय संख्या है। और अगर रूट में दिया हुआ है और जिसको आप पूरा पूरा रूट निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं, तो वो भी परिमेय संख्या ही होगा। क्लियर है। अब आपको समझना है अपरिमेय संख्या में। तो अपरिमेय संख्या में क्या होगा, जैसे अपरिमेय संख्या कहने का मतलब, जैसे रूट में दिया हुआ है 2, तो इसका आप पूरा पूरा वर्गमूल तो नहीं निकाल सकते हैं ना, यानी कि ये जो 2 है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो ये क्या है, √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो √2 और इसमें प्लस में परिमेय संख्या है, मान के चलते हैं यहाँ पर प्लस में 3 है, तो भी ये टोटल क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। या माइनस में रहेगा, जैसे √3 है और इसमें -2 है, तो ये टोटल क्या है, अपरिमेय संख्या है। इस तरीके से आपको समझना है। अगर फाइनल वैल्यू, अगर जो भी जिस रूप में भी दिया हुआ है, अगर उसका फाइनल वैल्यू P बटे Q के रूप में आ जाता है, मतलब कि P क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस में हो या प्लस में हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो P क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, और Q
भी पूर्णांक संख्या होना चाहिए, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल क्लियर है ना? तो इस तरीके से आपको समझना है, एक बार समझिए, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई प्रश्न परिमेय और अपरिमेय संख्या से नहीं बन पा रहा है या कुछ डाउट है तो कमेंट में लिखिए, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।